नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं पूजा। अब डालते ही एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, रामधाम, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। हमारे यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को कुशल अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षा दी जाती है। इस बात ये है कि प्रवेश लेने वाले सभी छात्र छात्राओं को मिल रही है निशुल्क ड्रेस और पुस्तकें, साथ ही सुरक्षित वाहन और दाई की सुविधा। विशाल खेल मैदान और एमपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त इस विद्यालय में आज ही अपने बच्चों का प्रवेश कराएं। पता नोट करें, महंत शत्रुघ्न दास विद्या मंदिर, केशवगढ़, रामधाम, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। ध्यान दीजिए, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए श्री सद्गुरु सेवा संघ ट्रस्ट की शिक्षा समिति का प्रकल्प विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। यहाँ प्ले ग्रुप से कक्षा 8 तक पूर्व माध्यमिक तथा कक्षा 9 से 12 तक मध्य प्रदेश बोर्ड की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है। विशाल खेल मैदान, नन्हे बच्चों के लिए झूले और कंप्यूटर लैब, सब सुरक्षित वाहन सुविधा, आधुनिक साइंस, कुछ एक ही परिसर में। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही प्रवेश कराइए। पता विद्याधाम पूर्व एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, जानकी कुंड, चित्रकूट, मध्य प्रदेश। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। अब समाचार विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अभय टीवी से। चित्रकूट के जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इमरजेंसी में मरीज के इलाज को लेकर भाजपा नेता और डॉक्टर आपस में भिड़ गए। पेशेंट के पास चल के देखो, आप डॉक्टर हो ना, जो पेशेंट के पास चल के देखो, आप देख कर जाएं। भाई देखोगे आप, पेशेंट मत मिलेगा, पेशेंट मत चाहिए, भाई बात कर लेना तो नहीं देखूंगा, भाई नहीं देखूंगा, पेशेंट नहीं देखो, नहीं देखूंगा, जाओ। अच्छा, अभी 2 सेकंड हो गया, आप देख लेंगे। 2 सेकंड जो पेशेंट आया है देखेंगे। 2 बजे में ड्यूटी चेंज हुई है। अच्छा, 2 बजे देखूंगा। अच्छा, दारू पीकर के बात कर रहे हो, दारू पीकर अब मेडिकल ही होगा, मेडिकल होगा। कल सभासद को देखने गवर्नमेंट हॉस्पिटल हम गए थे, जो गंभीर हालत में थी। तो डॉक्टर से हमने आग्रह किया था कि आप देख लीजिए। डॉक्टर कार्तिकेय पटेल थे उस समय, उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसका पूरा वीडियो भी बना है, पूरा साक्ष्य सहित है, जिसमें डॉक्टर ने स्पष्ट इनकार किया कि मैं नहीं देखूंगा मरीज को। पहला अपराध। दूसरा, उसने कहा कि हाँ मैंने दारू पी रखी है। फिर तीसरा, उसने गाली गलौज भी मुझको दी है। तो मैं अभी ड्यूटी पे आया था, डॉक्टर जितेंद्र सरोज मुझे ओवर दे रहे थे। जैसे मैं ड्यूटी पे आया, एक भाजपा के नेता जी आए, काला चश्मा लगा एकदम बैठ गए, कुर्सी में बैठ गया, बिना आश्वासन के ना कुछ उन्होंने अपना संपर्क बताया, कौन है वो कुछ बताया नहीं उन्होंने। जैसे आया बैठ गया एकदम। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाजपा की हमारी एक सभासद भर्ती है यहाँ पे, तो आप उनको देखिए। तो मैंने उनसे मेरे द्वारा पूछा गया कि भाई क्या है उनको, आप कुछ बताएंगे? मुझे पता नहीं है, क्योंकि ओवर हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। जैसे हमारा ओवर कंप्लीट होगा, करीबन 2 घंटे पहले वो एडमिट हुई थी। जब वो एडमिट हुई थी, उनका पूरा उपचार जो है होना था हो गया। उसके बाद किसी ने कुछ बताया नहीं। जैसे हमें ओवर कंप्लीट होगा तभी तो हम बताएंगे। डॉक्टर साहब ने बताया हमें कि भाई ऐसी ऐसी बात थी, इनका ये हो गया है। भाजपा नेता ने डॉक्टर पर सीधे तौर पर दबंगई और गाली गलौज का आरोप लगाया है। तुम्हारे नाम पर रिजल्ट लिख चला जाऊंगा, तुम्हारी गांव सर जाएगी। तुम्हारे नाम पर रिजल्ट लिख चला जाऊंगा, तुम्हारी गांव सर जाएगी। तुम्हारे नाम पर रिजल्ट लिख चला जाऊंगा, तुम्हारी गांव सर जाएगी। इसके बाद पूरी फुल गुंडाई का वीडियो उसका साक्ष्य सहित वायरल है। आज हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से सरकार की इतनी बड़ी व्यवस्था में जो ये व्यवस्थापक बैठे हैं, इस तरह के नकारा, इस तरह के दारूबाज और गालीबाज डॉक्टर तो भगवान का स्वरूप होते हैं, लेकिन इस तरह के दारूबाज और गालीबाज डॉक्टर गवर्नमेंट की इतनी बड़ी व्यवस्था में बैठे हैं, इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। लेकिन जैसे आए भाजपा के नेताजी, वो
काला चश्मा लगा के एकदम गाली गलौज करने लगे। वीडियो सबके सामने प्रेषित है, एकदम वीडियो मैंने भेज दिया है सबको। आप गाली गलौज करने लगे, इमरजेंसी की एकदम मजाक बना लिए हैं। बाकी हमारे पास मेडिकल के पेशेंट हैं, सारे पेशेंट हैं, हम उनको देखेंगे कि एकदम तुरंत ही भाई 2 घंटे पहले जो पेशेंट हो चुका है उसका पहले इलाज हो चुका है, पहले वो देखा जाएगा ना। शानू गुप्ता का कहना है कि अस्पताल में एक विशेष वर्ग का वर्चस्व है जिसे शह मिली हुई है। बिल्कुल प्राप्त होगा, तब ये खुलेआम शराब पी करके इस तरह की बदतमीजी करना, आम मरीज जो गरीब व्यक्ति बेचारा जाता है उसके साथ ये कैसा ना व्यवहार करते होंगे। जो पहले नया पेशेंट आया उसको देखेंगे हम। वो पेशेंट कोई भाजपा की सभासद हैं, उनको देखने आए थे वो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो धमकी देने लगे कि हम डीएम साहब के यहाँ बात करेंगे, आप दारू पिए हैं, आप ये किए हैं, आप वो किए हैं, दुनिया भर की वो नौटंकी करने लगे। उन्होंने सवाल उठाया, अगर एक जनप्रतिनिधि के साथ डॉक्टर ऐसा बर्ताव करेंगे तो आम जनता का क्या होगा। इसको जिसका भी प्राप्त होगा अभी सब कुछ सामने आएगा, जिसका संरक्षण प्राप्त होगा वो अपने आप देखिएगा सामने आने लगेगा। इस मामले पर सीएमओ का कहना है कि जांच कमेटी बना दी गई है, दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी और नहीं तो समझा बुझाकर मामला शांत कराया जाएगा। लेकिन मेरा जो कहना है कि डॉक्टर को जो है और किसी को भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना डॉक्टर को जो है क्या कहते हैं किसी जनप्रतिनिधि से भावावेश में आकर के कुछ कहना चाहिए, और ना जो लोग आए हैं उनको भी किसी डॉक्टर के कार्य में जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये प्रकरण जो है आया है संज्ञान में, जिसकी जांच के लिए मैंने सीएमएस साहब से कहा है। अभी मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले सीएमएस साहब से बात करी थी, उन्होंने कहा कि मैंने बुलाया है और कोशिश ये है कि अगर किसी की गलती हो तो उसको सजा मिले, और अगर गलती नहीं है तो दोनों को समझा करके भविष्य में ऐसा ना हो इसके लिए चेष्टा करें कि ऐसी चीज़ें ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो, ना डॉक्टर की तरफ से और ना किसी तरफ से। लेकिन भाजपा नेता डॉक्टर के निलंबन पर अड़े हैं और प्रशासन को 48 घंटे के भीतर कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। क्या आपने अपने संगठन को इसकी सूचना दी है? घटना जी बिल्कुल दी है, और बहुत जल्दी ही हमको जो आश्वासन मिला है कि जल्दी इसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी ऐसे बदतमीज डॉक्टर के ऊपर, और कार्रवाई नहीं होती तो बड़े कदम के लिए हम बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि बीजेपी का कोई भी दूसरा जनप्रतिनिधि शानू गुप्ता के समर्थन में खड़ा नजर नहीं आया। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सत्ता पक्ष के शीर्ष नेता अपने ही नेता का साथ देंगे, या फिर ये पूरी लड़ाई अस्पताल में वर्चस्व कायम करने की है। स्थानीय गलियारों में चर्चा तेज है। हटाया जाए वहां से, और आज जांच टीम भी बैठाई गई है। जांच टीम ने हमको अभी बुलवाया भी, हमारे बयान भी नोट किए, हमने पूरे बयान नोट कराए, और पूरा हमें विश्वास है कि आज हमको समय दिया गया है कि उस डॉक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी। बकायदा साक्ष्य के साथ हमने वो वीडियो भी प्रेषित किया है, सबको भेज रखा है वीडियो, जिसमें वो स्वयं कबूल कर रहा है मरीज को न देखना, गाली देना, हाँ मैं शराब पी हूँ, ये उसने स्वयं कबूल किया है डॉक्टर ने। मुझको सफाई देने की आवश्यकता भी नहीं। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि खुद दारू पिए हैं वो, स्वयं ऐसा प्रतीत हो रहा था हमें। अगर उनका सैंपल हो जाए तो अच्छा होगा थोड़ा सा। देखते रहिए अभय टीवी।